सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुम्मे तक तौसी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने पंजाब इलेक्शन टर्मिनल तश्कील का फैसला चैलेंज कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी दायर कर दी। कहा, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुलाकात इलेक्शन टर्मिनल्स की तब्दीली की वजह नहीं बन सकती। इलेक्शन टर्मिनल का जज कौन होगा, ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। फैसले पर नजरसानी की जाए। चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त है। पाकिस्तान और चीन ने अमन, खुशहाली और मुश्तरका तरक्की के आज़म का अदा किया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान तिजारत, सनअतकारी और माहौल दोस्त तवानाई में CPEC को वसअत देने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। हम वफाकी वज़ीर भी वज़ीर आज़म के हमरा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। पाक सऊदी क़यादत की मुलाकातों में इक़्तिसादी और स्ट्रैटेजिक शराकत दारी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रूसी फेडरल असम्बली की फेडरेशन काउंसिल के स्पीकर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रूसी वफ़द के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया। कहा कि रूसी आला क़यादत की जानिब से हालिया दौरों की बदौलत पाकिस्तान और रूस के माबैन ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती और इस्तेहकाम खुशाइंद है। दिसंबर 2024 में मुनक़्क़िद होने वाला पाकिस्तान और रूस मुश्तरका कमीशन का इजलास दोनों ममालिक के माबैन ताउन को वसअत देने का अहम मौका साबित होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 91,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 90,195 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अक्टूबर में FBR को 90 अरब के शॉर्टफॉल का खदशा। अक्टूबर के लिए FBR का हदफ 980 अरब मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक पहली सहमाही का 92 अरब का शॉर्टफॉल भी अपनी जगह मौजूद है। जुलाई से अक्टूबर का मजमूई शॉर्टफॉल 180 अरब तक पहुँचने का खदशा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर IMF ने भी FBR से रिपोर्ट मांग ली। पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने बुशरा बीबी की 14 रोज तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमाती तफसील की फरहमी के हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। अदालत ने नैब और FIA समेत दीगर इदारों से बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील तलब कर ली। ईमान मजारी और शौहर हादी अली चट्ठा 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के रूट के दौरान कार सरकार में मुदाखलत के केस की समाअत की। गुज़िश्ता हफ्ते ईमान मजारी और उनके शौहर ने रूट को तोड़ने की कोशिश की थी। ईमान मजारी और उनके शौहर के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MD-CAT इम्तिहानात के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। MD-CAT के इम्तिहानात दोबारा कराने का हुक्म। रिमांड से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी एकवामी दोबारा MD-CAT टेस्ट ले। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में मुल्क भर से 4021 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर समेत 8 ओहदों के लिए 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं।
18वीं तरमीम की तरह 26वीं आईनी तरमीम पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे में एक इनकलाबी कदम है। बिलावल भुट्टो की दूरअंदेशी काबिल रश्क और काबिल तारीफ है। तरमीम को हकीकत बनाने में उनकी क़यादत और लगन बहुत अहम रही। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का बयान, कहा 26वीं आईनी तरमीम से विफाक मज़ीद मजबूत और मुत्तहिद होगा और सूबों को मसावी नुमाइंदगी मिलेगी। बानी पीटीआई से मुताल्लिक अरकान कांग्रेस का खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल हो गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने तस्दीक कर दी। प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब दिया जाएगा। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। जमहूरी अमल में शिरकत हर किसी का बुनियादी हक होता है। पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन दोस्ती की बुनियाद अखुवत और भाईचारा है। पाक तुर्क ताल्लुकात महज दो ममालिक के नहीं बल्कि दो अजीम कौमों का अनमोल तोहफा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तुर्किया के कौमी दिन पर पैगाम, का सखावती, तिजारती और सयाहती रवाबित से दोनों ममालिक के अवाम के दिलों में कुर्बत बढ़ रही है। लाहौर में आलूदगी और स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। गुलबर्ग जौहर टाउन के इलाके में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह ज़्यादा। ठोकर न्याज बेग गाजियाबाद भी शदीद मुतासिर। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर अपनाकर मुज़र असरात से बचाव मुमकिन है। मुल्क का बदलता मौसम, कहीं बर्फबारी तो कहीं बरसात। वादी नारान और कागान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, सयाहों की मौज मस्ती। शदीद बर्फबारी से बाबूसर टॉप बंद हो गया। मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में सूरज के तेवर बरकरार, आज भी पारा हाई रहा। पंजगोर में रात गए मुसल्लह मुल्जिमान का हमला, फायरिंग से 5 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। जाम बहक अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। मुसल्लह मुल्जिमान ने कंपनी की मशीनरी को भी जला दिया। सदर आसिफ अली जरदारी की मजम्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा कि दहशतगर्द मुल्क की तरक्की और सूबे की खुशहाली के दुश्मन है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयों की मजम्मत करता हूँ। पेशावर के इलाके आतबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम कारखाने में लगी आग ताहाल नहीं बुझाई जा सकी। मलबा उठाने के दौरान आग के शोले बुलंद। रेस्क्यू अमला कूलिंग के अमल में मसरूफ। 40 से ज़ायद फायर फाइटर्स मौके पर मौजूद। हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। खुदारा सूबे के लिए सोचें। आधा सूबा इस वक्त दहशत गर्दी का शिकार है। सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले सियासत करनी है बिल्कुल करें मगर सूबे पर भी ध्यान दें। बुशरा बीबी शॉपिंग करने नहीं, वज़ीर आला हाउस सियासत करने आई हैं। दहशत गर्दी और जंग का खात्मा और बेहतर पाक अमरीका ताल्लुकात, जो कुछ पेशरफ हुई डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुई। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी मदद से तालिबान पर दबाव बढ़ाया और फौज इनखला का मुआहदा तय पाया। ताहम बाइडन ने आते ही अमरीकी फौज के अचानक इनखला से तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा करने की खुली छूट दी। बाइडन का ये इकदाम सदारती इंतखाब में कामला हैरिस के खिलाफ मनफी साबित होगा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 7 रोज़ बाकी। ट्रंप और कमाला की इंतखाबी मुहिम में दो बदू मुकाबला। ट्रंप ने तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर कर दिया। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप का जॉर्जिया में जलसे से खिताब, मौजूदा हुकूमत को नाकाम करार दिया। कहा कि उनके पास हुकूमत चलाने के लिए काबिल लोग मौजूद नहीं। मशरिक़ वुस्ता जल रहा है। कमाला हैरिस ने भी ट्रंप को भरपूर जवाब दे दिया। कहा कि मेरे हरीफ पूरा दिन अमरीकियों को नीचा दिखाने की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम दुनिया का कूड़ेदान हैं? दावा किया कि हम ये इलेक्शन जीत रहे हैं।
और नईम कासिम हिजबुल्लाह के नए सरबराह मुंतखब हो गए। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को नया सरबराह मुंतखब कर लिया। साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिजबुल्लाह ने सीनियर रहनुमा शेख नईम कासिम को आर्जी सरबराह बनाया था। लबनानी हुकूमत बैरूत में इसराइली बमबारी से हसन नसरुल्लाह शहीद हुए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।